हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो अपन स्टार्ट करते हैं 2020 और 21 का जो प्री बोर्ड का परीक्षा है यानी कि पेपर था वो काहे का संस्कृत का, इसका टोटल सॉल्यूशन यानी कि फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक का क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन है जगदीशा इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदास्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बा नंबर का जगत प्लस ईसा। फिर आता है खा नंबर का यानी कि सेकंड क्वेश्चन, सदा धन एव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो सदा धन एव में है वृद्धि संधि। नमस्ते इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो नमस्ते जो है इसमें है विसर्ग संधि नमः धनते। तत धन लीना यानी कि तल लीना। सा नंबर का विद्या माता एव रक्षति। तो इसका राइट आंसर है एव। ठीक है, क्योंकि इसमें अव्यय बताना था। बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको अभी पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये आपके सामने पहले वाले क्वेश्चन का टोटल सॉल्यूशन ये। ठीक है, और अब आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है हरिहरो इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो हरिहरो का हो जाएगा आ नंबर का हरिचा हरचा। फिर है चंद्रशेखरा इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो चंद्रशेखरा में बहुब्रीहि समास है। कहीं कहीं आप बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं और कर्मधाराएं लगा देते हैं, तो कर्मधाराएं नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? शंकर जी के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम नास्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। परोपकार, राजपुरुष, बाणहता, घनश्याम। तो इसका राइट आंसर क्या है? घनश्याम, क्योंकि घनश्याम जो है वो कर्मधारय समास का उदाहरण है। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। प्राचार्य में उपसर्ग क्या है? तो ये है आ नंबर का प्राप। फिर अगला है अधोलिखितेषु उपसर्गा नास्ति। तो अधो उपसर्ग कौन नहीं है निम्न में से? तो अप उपसर्ग है, सम है और दुस है और अस नहीं है। उपसर्ग आप लोगों के जो होते हैं वो 22 होते हैं, 22 के अंतर्गत ये अपना अस नहीं आता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट और जल्दी से लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए फिर उसके बाद थर्ड नंबर का अपन आ जाते हैं। ये थर्ड नंबर में है अपश्यन इत्यस्मिन् पदे पुरुष अस्ति। यानी जो अपश्यन शब्द है इसमें कौन सा पुरुष है? तो जो अपश्यन है इसमें है प्रथम पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट है पठिष्यति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। पठिष्यति में कौन सा लकार है? तो ये है लिरट लकार। फिर पिबती पदे धातु अस्ति। पिबती जो है उसमें कौन सी धातु है? बड़ा पा यानी पा धातु है। पास्यामी इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। जो पास्यामी है इसमें कौन सा वचन है? तो जो पास्यामी है इसमें हमारा है एक वचन। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। नहीं, ये क्वेश्चन बचा है अधोलिखितेषु अव्यय नास्ति। निम्न में से अव्यय नहीं है, तो इसका राइट आंसर है पुत्र। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए तो आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसकी ये देख लीजिए फटाफट, ये स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए जल्दी से, टाइम ना लगे। प्रथम पुरुष लट पा एक वचन और ये आ जाता है अपना इधर नेक्स्ट पुत्र। क्लियर। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम इसमें टोटल पूरा सॉल्यूशन कराना इसलिए जल्दी जल्दी कह रहे हैं, बोल रहे हैं। टाप प्रत्यय उदाहरण मस्ती यानी टाप प्रत्यय का उदाहरण। तो इसका राइट आंसर आ जा गुणवान में। तो गुणवान में जो होता है वो क्यतपदु प्रत्यय होता है। क्यत्वा प्रत्यय से इसमें जो उदाहरण है नास्ति। थोड़ा सा ये दिक्कत, ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ नास्ति की जगह पर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ अस्ति कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो मता है ये जो है गता है इसमें क्यत प्रत्यय है, इसमें तमोन प्रत्यय है, इसमें लय प्रत्यय है और इस बारे में तो क्या है? क्यत्वा प्रत्यय, और इसमें क्या कराया? नास्ति। मतलब इन तीन में तो है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गत्वा। लेकिन कब होगा? जब हमें क्वेश्चन इसको सही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट है ल्यप प्रत्यय उदाहरणम नास्ति। ल्यप प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो ल्यप प्रत्यय का उदाहरण में हमने आपसे बताया होगा शायद क्लास में पढ़ाते समय कि इसके अंत में या होना चाहिए। तो या इसमें है, या इसमें है, या इसमें है, लेकिन इसमें या नहीं है। इसमें कौन सा है? तो पठन इसका मतलब आंसर है। और पठन में कौन सा प्रत्यय है? तो श्रुत प्रत्यय है। चलिए पर सदन्यवस्था को खाली स्थान ना आती, तो पर सदन्यवस्था को लघुत्वम ना आती। और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए आप स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। ये है फोर्थ नंबर का ये आपका आ जाए क्यत्वतु गत्वा पठन और लघुत्वम। क्लियर। फिर आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर के लिए। चलिए यहाँ पर कह रहा है प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी दिए गए शब्दों में रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर लिखा है कोपी पंच यानी केवल 5। तो पथिका परिहरंती, इसमें इसका पहले वाले का हो जाएगा मार्गयासम। दानेन भूतानि वशी भवंती। भूतानि कहाँ पर लिखा है? ये लिखा है। भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, साधकम लिखा होगा, ये है। वनेषु विक्रांततरा मृगेंद्रता। तो मृगेंद्रा ये है आपका। पठ तो नास्ति मूर्खत्वम, मूर्खत्वम ये है। और ज्येष्ठा श्रेष्ठा कुले लोके, तो ये श्रेष्ठ। और आपको करना है 5। तो 5 में जो भी आपको करना हो तो ये है, मैंने 5 करके आपको बता दिए। ये देखिए करा तो दिए है 6 के 6, लेकिन कॉपी में 5 करना है। तो मार्गायासम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और लाइन से 5 हमने कर दिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो जो क्वेश्चन नंबर जो छठवां है यहाँ पर ये कह रहा है कि अधोलिखितेषु प्रश्नेषु त्रयाणाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक वाक्य लिखत, यानी 3 प्रश्नों के उत्तर हमें काय में लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो पहला जो है और लिखना काय में, एक वाक्य में। तो सर्व प्राचीन भाषा का अस्ति, सबसे पुरानी भाषा क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा चा अस्ति। फिर है दयानंदा केसाम प्रचारम अकरोत्, दयानंद जी ने किसका प्रचार किया था, ठीक है। तो जो दयानंद जी थे इन्होंने जो प्रचार किया था वो वेदों का किया था, चिरोपेक्षित वेदानाम, ठीक है। इन्होंने तो दयानंदा चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम अकरोत्। सुतापेक्षी कहा सी, तो सुतापेक्षी कौन था, तो वो था वृद्धा, तो कहा की जगह आ जाएगा वृद्धा, सुतापेक्षी वृद्धा आसीत, ठीक है। इस तरीके से 3 करने थे, तो अपन आगे नहीं बढ़ते हैं, क्या करना है, चलिए। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया। तो इसका देखो ये 6 नंबर के जो आंसर है वो आपको बताए जा रहे हैं, चलिए। तो देखें ये है पहला वाला, ये लिख दिया, दूसरा लिखा और तीसरा लिखिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लें। और चलिए इसी तरीके से जो है 7वां नंबर यहीं पर देख ही लीजिए, इसमें है राम की चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। तो राम की चतुर्थी विभक्ति का एक वचन होता है रामायण, क्लियर हुआ। बहुत सारे बच्चे तीनों के 3 लिख देते हैं, ये तब लिखने पड़ते हैं जब त्रिशु वचनेषु लिखा हो, लेकिन इसमें क्या लिखा है, एक वचन, तो एक वचन वाला लिख दिया। नेक्स्ट है फल द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तो फल की द्वितीय विभक्ति जो होती है तो ये उसका दूसरा वचन फल लिखना है, तो फले। नेक्स्ट है अगला है इसमें मम पदस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, ये 8वीं का आंसर हो गया, क्योंकि 8वीं का जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है, यहाँ पर देखो माम अथवा मम, या तो माम की बता दो या मम की बता दो, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन वचन है। तो हमने बता दिया कि मम जो है इसमें षष्ठी विभक्ति और एक वचन है। 8वां नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। 9 नंबर का कह रहा है अधोलिखितेषु गद्यांशेषु गद्यांश द्वयस्य प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, यानी हमें 3 गद्यांश दिए गए हैं, का, खा और गा करके। इन 3 में से हमें 2 कोई मतलब क्या करने हैं, 2 के आंसर देने हैं। तो देखें पहले वाले का देखते हैं, कहा वृष्टिम वर्षति वरुण देवा, और उसके बाद सूर्यदेवा किम प्रयक्षति, सूर्यदेवा प्रकाशम प्रयक्षति, वृक्षस्य आधारभूता क्या भूमाता, कहा अनिलम ददाति, तो वायु अनिलम ददाति, के परोपकारण, यानी परोपकार कौन कौन है, तो वरुण देवा, सूर्यदेवा, भूमाता और वायु, ये सब के सब क्या है, परोपकार है। तो देखें यहाँ पर इसके आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर ये जो 9 का है, का नंबर का देखो ये लिखा अपन ने वरुण देवा वृष्टिम वर्षति और नास्यत वाला पद, और ये 5 के 5 उसके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वरुण देवा के बाद गा नंबर का हमने किया है मध्य प्रदेश स्थानीय नगरम आस्ताम वाला, गा नंबर का जो है, और उसके ये राइट आंसर ये 4 के 4 है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ते हैं, चलिए ये दिख रहा है सब। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। तो जैसा कि कोई ये उसका वाला है क्वेश्चन नंबर जैसे 9 था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 है, बस अंतर इतना है कि इस वाले में श्लोक दिए गए हैं और श्लोकों के आंसर हमें लिखने हैं, ठीक है। तो गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया, तो इसके डायरेक्टली आप आंसर फटाफट लिखिए पहले और दूसरे का, ये हमने बता दिया। तो ये देखो ये पहला वाला लिखा है गंगा पापम डॉट 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 करके महाशया, और ये 5 के 5 उसके आंसर ये लिखे हैं आपके सामने, और ये खा नंबर का लिखा है घनोपगूढ़म और इसके आंसर ये लिखे हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम ना लगाएं। चलिए नेक्स्ट अपना बाकी ये बचे ये है। तो ये अपन पहुंच गए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, युग्म मिलम यानी कि मैचिंग करनी है। तो मैचिंग आपकी ये दी गई है और ये मैचिंग आप ये भी स्क्रीनशॉट मतलब क्या करना है, ले लेना है। और उसके बाद 12 नंबर का ये 7 है, तो चारों के चारों मतलब उसमें क्या करने थे, शायद 4 करने थे। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पर क्या लिखा, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम नाइति लिखा था, यानी कोपी चत्वार यानी कोई 4 लिखना है। यहाँ 5 है, 5 में से हमें 4 लिखने थे, जिसमें हमने पहला, तीसरा, चौथा और 5वां कर दिया है। और ये आपके पहला, तीसरा, चौथा और 5वां ये चारों के चारों क्या है, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अधोलिखितेषु प्रश्नेषु चतुर्णाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन संस्कृत भाषा में लिखत, यानी इसमें एक पद में लिखना है। तो महर्षि कस्य स्थापना कृतवान, तो महर्षि जी ने क्या किया था, आर्य समाजस्थ हो जाएगा इसका आंसर। वासुदेव कस्य प्रिया शिष्य आसीत, तो वासुदेव जो थे वो क्या थे, मार्कंडेय के प्रिय शिष्य थे, तो इसका कस्य की जगह हो जाएगा मार्कंडेय यश। भारतीय एकता साधकम किम, तो भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। छत्रसाला पितु नाम किम श्री चंपतराया, कितने करने थे हमें, 4 करने थे। सिद्धार्था कस्य पुत्र आसीत, तो सिद्धार्था राहुलस्य पुत्र ठीक है, कस्य पुत्र शुद्धोधना। फिर आता है पुरुषादा का आसीत, तो पुरुषादा जो था, अब कितने थे अपने, 3 कितने करने थे, 4 करने थे, बहुत हो गए। चारों का आंसर अपन देख लेते हैं, तो क्या है ये। तो देखो ये है अपन ने पहला किया, दूसरा, तीसरा और चौथा लगातार किए हैं, और आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा ये 1 मिनट, किसी बच्चे को दिक्कत जा रही थी, लीजिए, चलिए हो गया। इधर ये वाला और ले लीजिए पूरा सा, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट है।
क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि प्रश्न पत्रे समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ पुस्तक से सुभाषित द्वयम लिखत। ऐसे 2 श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिए हैं। क्षमा शस्त्रम करियस्य दुर्जना किम करिष्यति अत्रणोपत्यो वै स्वयमेव उपशाम्यति गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वस्तां सतां केतकी गन्धमाग्राय स्वयं आयन्ति षट्पद। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ये 15 है उसमें ये कह रहा है कि स्वाप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। यानी अपने प्राचार्य जी को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत भाषा में। ये जो क्वेश्चन है आपका बुक में लिखा हुआ है, बुक के लास्ट में ये सभी को आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो इसको अपन को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला है 16 नंबर का अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध वाक्यानाम शुद्धिकरणीय। यानी इनमें से 5 जो वाक्य 7 वाक्य हैं 7 में से 5 को हमें क्या कर देना है, शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो देखो हमने लिखा है आपका कृष्णम नवनीत वाला, श्री गणेशन वाला, कृष्का वाला और छात्रा वाला। ठीक है, और ये सैनिका वाला, ये 5 लिखे हैं। तो ये 5 के जो आंसर हैं आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16 के। ये लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। कृष्णाय नवनीतम ब्रूस्ते, श्री गणेशाय नमः, कृष्का ग्रामम गच्छति, छात्रा क्रीडा क्षेत्रे क्रीडंती, सैनिका अश्वात् पतति। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, ये कंप्लीट हो गया, ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। फिर आता है 70 नंबर पे। 70 नंबर पे ये क्या कह रहा है, अधो लिखित वाक्यानाम कथा क्रमानुसारण समायोज्य। यानी कि इसे जो वाक्य है इसको लाइन से लगाना है, मतलब किस तरीके से। तो ये 5 वाक्य हैं आगे पीछे लिखे हुए, हमें इसे लाइन से लिखना है। यानी तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो आंसर है वो आपके सामने ये है, और हमने ये क्रम से लिखा है 17 नंबर का, और ये लाइन से लिखा है। आप लोगों को क्या करना है, लाइन से फटाफट लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें है अधोलिखित अपठित गद्यांश से सम्यक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखत। यानी हमें ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश में से हमें उत्तर छांट करके लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने हमने 5 के 5 उसके आंसर क्या कर दिए, छांट करके लिख दिए हैं। ये आपका गद्यांश है, ये पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और 5वें का। इसका भी फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप लोगों को बुक में नहीं ढूंढ पाते हो तो कुछ नहीं ढूंढ पाओगे। संस्कृत भाषा का जो निबंध है आपकी बुक में लास्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को लिख लेना है। केवल हमने आपको केवल 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए कहे हैं। एक तो आवेदन पत्र जो कि आपको बुक में लिखा है, और दूसरा वाला निबंध ये भी बुक में लिखा है। क्लियर। तो वार्षिक के लिए आप लोगों को क्या करना है कि संस्कृत भाषा के साथ साथ महाकवि कालिदास, ये दोनों निबंध तो हर हाल में पढ़ करके जाना है। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वाले किसी पार्ट में। धन्यवाद। जय राम जी की।